अब तो कुछ नहीं होगा। जय हिंद। यार बंसीधर, ये राजनीति में आने से पहले जूनियर आर्टिस्ट का काम किया करता था क्या? ऐसा क्यों कह अरे रहा कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। अरे चुप कर। कौन है? मेरी फोटो कौन खींच रहा है? इधर आओ, इधर आओ। फोटो खींचने वाले इधर आओ। इनकी फोटो खींचो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये इंडियन नेशनल आर्मी में थे। जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था तो उनके खिलाफ आजादी की लड़ाई में इनका भी योगदान था। फोटो इनकी खींचो, खींचो, साथ में खींचो। बस बस, हो गया हो गया। इनको देखो, ये कौन है? इनका नाम था महेंद्र, जो यहाँ मरे पड़े हैं। जब से पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, सारी जिंदगी कांस्टेबल ही बने रहे। बहुत महान आदमी थे। शहर के गुंडों का एनकाउंटर किया तो उसके बदले अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शहीद हो गए बेचारे। हे भगवान। अरे एसीपी, इधर आ। इनके पूरे खानदान ने देश की सेवा की है। जब तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो तुम लोग क्या खाक काम करोगे? आप कुछ करने दोगे तब करेंगे ना। क्या बोला? सुन, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कमांडो को बुलाओ, एनएसजी को बुलाओ, या फिर चाहे ब्लैक टाइगर को बुला लो। ब्लैक टाइगर नहीं, ब्लैक कैट। हाँ हाँ, कैट भी तो उसी की मौसी है। या फिर तुम खुद बंदूक लेकर खड़े हो जाओ, चाहे जो करो। याद रखना, इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। वो क्या है ना, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखा तूने, भगवान कितना निर्दयी है। ये तो मेरे दहशत की बस एक शुरुआत है, और इसका अंत इतना खतरनाक होगा कि खुद भगवान तुझे इस धरती पर भेजने से पहले कम से कम 10 बार सोचेंगे। ऐसी मौत मारूंगा तुझे। रावण ने हनुमान की पूंछ जलाई तो बर्बाद हो गया, लेकिन तूने मेरे जीवन में ही आग लगा दी है। रामायण में तो सोने की लंका जली थी, लेकिन यहां जलेगा राम का घर। अरे राम, ये तो सीता है ना? मेरी नजर तुम पर पड़ी और उसकी गन मुझ पर गिर पड़ी। अच्छी बात है, जहां तुम हो रामायण की रचना वहीं होगी। असली रामायण में दशरथ कैसे मरा मैं नहीं जानता, लेकिन यहां पर तेरे ससुर का इस दुनिया से जाने का कारण सिर्फ तू है। तू ही है। सीते, जो किसी की मैयत पे आते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं फिर आऊंगा। शुभ नहीं होता, लेकिन याद रख, मैं फिर आऊंगा। 11 बार आऊंगा, क्योंकि इस घर में अब भी मौतें बाकी हैं। कम से कम 11 मौतें बाकी हैं। चलता हूं। चलो चलो जल्दी चलो। चलो अंदर। राम, ये क्या कर रहे हो? बाद में बताऊंगा, अंदर जाके बैठिए। अपना ख्याल रखना। जब तक मैं ना कहूं गाड़ी मत रोकना, पूरे शहर के चक्कर लगाते रहना। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सर, खबर पक्की है क्या? एकदम पक्की खबर है सर। वो लोग वहीं पर छिपे हुए हैं। तीनों आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके 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 सर।
बकवास बंद कर। क्या बे, हम लोगों को मामू समझ रखा है क्या? हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं। माल कब मिलेगा जल्दी बता, हम लोगों को निकलना है इधर से। कासिम, इतने दिन इंतजार कर ही लिया, एक दिन और इंतजार कर लो भाई। कल सुबह पांडे जी सीएम बन जाएंगे, उसके बाद पूरी स्टेट अपनी मुट्ठी में है। जब किडनैप किया था तब क्या बोला था? हाँ, याद दिलाऊं क्या? अरे याद है भाई, हमने कहा था कि तुम पांडे जी को किडनैप करोगे तो लोगों को उन पर दया आएगी और हम तुम्हारे साथियों को जेल से छुड़वा देंगे। लेकिन राम ने जो बाण चलाया, सब लोग घायल हो गए। इतने दिनों तक पॉलिटिशियन सिर्फ जनता को उल्लू बनाते थे। ये पहली बार है जब इन लोगों ने आर्मी वालों को उल्लू बनाया। मुझे तो लगा था कि तुम लोग यहाँ छुप कर आए हो। पर तुम भी इन लोगों की तरह भाड़े के टट्टू निकले, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देख राम, अगर तूने कुछ किया तो समझ ले तेरा हिंदुस्तान गया। जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। ये देश मेरी माँ है और इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है और इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन तुम जैसे ईमान बेचने वाले इस बात को कहां समझ पाओगे? लेकिन तुम जैसे लोग ये बात समझ पाओ, इसलिए मुझ जैसे लोग जिंदा हैं। तुम जैसे कुछ नपुंसक क्या मेरे देश की धज्जियां उड़ाओगे? तुम्हारी धज्जियां तो आज मैं उड़ाऊंगा। कहीं सुना है कि उस भगवान को भी ईमानदार लोगों से काफी डर लगता है, पर अगर तुझे छोड़ देता तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करता। मैंने सोचा था पार्लियामेंट जाकर लोगों की जय जयकार सुनूंगा, पर इस उल्लू के पट्टे ने तो मेरा जेल की रोटियां खाने का बंदोबस्त कर दिया था। अगर राम ने उन दोनों आतंकवादियों को कोर्ट में पेश कर दिया ना, तो उनके साथ साथ मुझे फांसी पर लटकने से कोई नहीं रोक सकता। उन आतंकवादियों को तो फिर भी छुड़ा लिया जाएगा, पर मैं तो लटक जाऊंगा ना, मुझे कौन छुड़ाएगा? अरे बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इसे इस दुनिया से उठा दिया। फिलहाल तो हाल ये है कि तुम सीएम तो बनने से रहे,
मिलिट्री में तुम्हें कोई लेगा नहीं, तो इसी बहाने तुम्हारा नाम इतिहास में आ क्या जाता। बकवास कर रहे हो? सर जी, राम को फोन करके सब सेटल कर लीजिए आप, इसमें हर्ज ही क्या है? हाँ। हेलो। राम 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 राम। मैं जानता हूँ बच्चा, तुम मुझसे काफी नाराज हो, है ना? अगले 2 घंटे में मैं सीएम बन जाऊंगा। मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम दोनों आतंकवादियों को मेरे हवाले कर दो बेटे। सीएम बनने के बाद ना मैं उन दोनों का एनकाउंटर करवा दूंगा। हाँ। तेरा पूरा परिवार मेरे कब्जे में है। खाना खा रहे हैं बेचारे। मैं सोच रहा था उनके खाने में अगर जहर मिला दूं तो मरने में काफी देर हो जाएगी। उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उन्हें गोलियों से उड़ा दूं। तुम्हारा क्या विचार है? मुख्यमंत्री पांडे जी की जय, 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 मुख्यमंत्री पांडे जी की जय। रुक जाओ, मेरे पास बॉम्ब है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे दिमाग विमाग फिर गया है क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी इजाजत के बगैर मुझे किडनैप क्यों किया? अरे किससे पूछ करके? इन्होंने तुझे किडनैप नहीं किया, किडनैप तो मैंने करवाया। राम, सीएम को किडनैप करने की सजा जानते हो? उम्र भर की कैद या फिर फांसी, यानी मरना तो तय। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो सजा किडनैपर के लिए है, मेरे लिए नहीं। पुलिस की नजरों में तुझे किडनैप करने वाले ये आतंकवादी हैं, मैं नहीं। अब बच के कहाँ जाएगा पांडे? छिपने की अब बस 2 ही जगह बची है तेरे पास, या आकाश का रास्ता दे या फिर पाताल में समा जा।